प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। कमर एडवर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो 2026-27 सेशन को ध्यान में रखते हुए मैं आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, आज की जो क्लास होगी ये पूरा बेस होगी आप लोग जो एग्जाम हॉल में से आप लोगों को पेपर मिलता है टोटल उसी प्रकार के जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आता है उसी तरह से क्वेश्चन मैं आपको कराने चल रहा हूँ। ठीक, इसमें मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको रीजनिंग प्लस हिंदी और उसके साथ हिंदी का ग्रामर भी पढ़ाऊंगा। ठीक, तो ये आज की क्लास सिर्फ आपकी पढ़ाई नहीं होगी, ये आपके नवोदय तक पहुंच की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक, और मैं इस क्लास में आप लोगों को पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन को एग्जाम पैटर्न के बेस से आधारित क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक, बस आप लोगों की जिम्मेदारी होगी कि आप लोग लगातार आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और आप लोग जो है जुड़े रहिएगा। हम आपको एक एक क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से करवाएंगे। ठीक, और इस क्लास में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि थोड़ी सी क्लास शुरुआत करने पर एक थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक, आइए देखते हैं आप लोग जानकारी दे। यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए, जैसे प्रैक्टिस सेट, क्लासेस पूरी, उसके बाद आपको गाइडेंस, आपका फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा। लोग फॉर्म तो भरते हैं, फॉर्म भरा लेते हैं और किताब भी खरीद लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता हम तैयारी किस प्रकार करें। ठीक, तो कमर एडुवर्ड की पूरी टीम ने एक कोशिश की है कि आपको एक बेहतरीन क्लास प्रोवाइड करवाए, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाए और आप लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपने आप को बेहतरीन ढंग से निखार सकें। ठीक, मैं कुछ क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ केवल प्रैक्टिस सेट, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस सेट से आप लोगों का काम नहीं चल पाएगा क्योंकि इसमें कंपटीशन का दौर चल रहा है और कंपटीशन काफी ज्यादा हो चुका है। तो उसमें आप लोगों को पूरी क्लासेस भी चाहिए होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आपको पढ़ना कैसे और किस प्रकार पढ़ना है। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छी गाइडेंस भी दूंगा। यदि आपको फॉर्म भरने में समस्या होती है मैं आपकी फॉर्म भी भरूंगा। फॉर्म भरने से लेकर के आपकी सिलेक्शन तक पूरा मेरा ये कोर्स होगा, जिसमें मैं आपसे एक मात्र रुपीज मेरा जो फुल कोर्स है उस कोर्स की जो प्राइस है वो ये मेरा फुल कोर्स है। और इस कोर्स में देखिए, ठीक, इस कोर्स में मैं आप लोगों के लिए जो इसकी प्राइस है उस प्राइस है वो 499 रुपए की। ठीक है, 1499 की। बट जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके लिए मैं इस कोर्स को रखा हूं केवल मात्र 499 रुपए में। 499 रुपए में आजकल 499 क्या कीमत होती है। इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आपको डेली क्लासेस मिलेंगी प्लस प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यू, वीकली टेस्ट आपको करवाया जाएगा। ठीक, उसके बाद वर्चुअल गाइडेंस भी दिया जाएगा। मैं आपको फोन के माध्यम से या आपको जब जरूरत पड़ेगी हमारे पास इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका हमारी टीम के द्वारा भरा जाएगा यदि आपको समस्या होती है। और मैं एक चीज बता दूं, मैं अगर आप लोग नहीं परचेज कर सकते हैं मेरा कोर्स, मतलब आपको लगता है कि आप तैयारी कर लेंगे फिर भी आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या होती है, आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे हमारी टीम के द्वारा, तो हमारी टीम आपको फॉर्म भरने में पूरा मदद करेगी, यहाँ तक कि आपका पूरा फॉर्म फिलअप करा देगी। ठीक, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक्टिव हैं लेकिन उनको भी प्रैक्टिस सेट की जरूरत पड़ती है, तो प्रैक्टिस सेट में आपको ये हमारी टीम ने 30 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ठीक, और जिसका जो प्राइस है 299 रुपए। ठीक, लेकिन अगर आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट में सबसे पहले आप शामिल होते हैं तो आपको मात्र 199 रुपए हमारा प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और ये जो हमारा बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई 2026 से। ठीक, ये रही छोटी सी जानकारी। तो आइए चलते हैं हम अपनी क्लास तरफ। ठीक, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों को रीजनिंग और हिंदी पढ़ाता हूं, साथ में ग्रामर भी पढ़ाता हूं। क्या क्या पढ़ाता हूं, रीजनिंग पढ़ाता हूं प्लस हिंदी पढ़ाता हूं प्लस हिंदी के साथ ग्रामर पढ़ाता हूं। ये 3 सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। ठीक, इसमें से रीजनिंग का सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। रीजनिंग का सिलेबस जो होगा जो पढ़ाऊंगा, जिस पहला चैप्टर होगा असंगत को अलग करना, दूसरा क्या होगा आकृति मतलब चित्र को मिलाना, फिर क्या होगा पैटर्न को पूरा करना, चौथा जो इसका चैप्टर होगा वो होगा आकृति श्रृंखला पूर्ति, और पांचवा जो चैप्टर होगा सादृश्यता होगा, छठवां क्या होगा ज्यामितीय आकृति पूर्ति होगी, सातवां जो चैप्टर होगा दर्पण प्रतिबिंब होगा, आठवां चैप्टर क्या पंच होल पैटर्न होगा जिसे हम लोग कहते हैं कागज मोड़ना। कागज मोड़ना, ठीक, पंच होल पैटर्न बहुत बच्चे नहीं समझ पाएंगे, कागज मोड़ना उसका नाम लगभग सब बच्चे जानते हैं। नौवां चैप्टर क्या होगा स्थान दृश्यावलोकन, 10वां चैप्टर क्या होगा छिपी हुई आकृति चित्र। ये हमारा रहा टोटल 10 चैप्टर। अब इसमें से कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं और लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो थोड़ा सा टफ होते हैं, जो बच्चों को करने में दिक्कत होती है। बाकी और चैप्टर तो बच्चे कर ही लेते हैं। तो जो कठिन चैप्टर है मैं उनको सबसे पहले आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें से पहला चैप्टर आपको रहेगा ये पैटर्न को पूरा करना। ये आपका पहला चैप्टर रहेगा पैटर्न को पूरा करना, जो थोड़ा सा टफ होता है पैटर्न को पूरा करना। सॉरी दूसरा कलर ले लेता हूं मैं। और दूसरा फिर आपका चैप्टर जो कठिन चैप्टर होता है वो होता है ज्यामितीय आकृति पूर्ति। तीसरा जो चैप्टर होता है ये पंचहोल पैटर्न जिसे कहते हैं कागज मोड़ना। फिर उसके बाद ये 3 चैप्टर ये कठिन, चौथा चैप्टर ये होता है ये आकृति मिलाना, और उसके बाद फिर ये होता है एक छिपी हुई आकृति। इस प्रकार ये आपके जो चैप्टर होते हैं ये थोड़ा सा टफ होते हैं, इनको मैं सबसे पहले कराऊंगा। तो इस पैटर्न में पूरा 10 चैप्टर में आज मैं जो शुरू करने चल रहा हूँ वो शुरू करने चल रहा हूँ पैटर्न को पूरा करना। ये हमारा आज का पहला चैप्टर, पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका कि पैटर्न को पूरा करना। तो आइए देखते हैं फिर हम पैटर्न को पूरा करने में। ठीक,
चलते हैं आप शुरू करने। ये आज का हमारा ये क्लास थोड़ी स्क्रीन कुछ ज्यादा बड़ी दिख रही, थोड़ा सा हम इसको छोटी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटी कर लेंगे तो आपको भी समझने में आसानी होगी, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे। जब आप पेपर एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जब क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को एक विशेष बात ध्यान देनी चाहिए कि आपको सबसे पहले निर्देश पढ़ लेना चाहिए। ठीक, निर्देश, क्योंकि आपका 20 से 25% जो होता है निर्देश पढ़ने से ही आपका जो है ये सॉल्व हो जाता है। यदि आप निर्देश को अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका 20 से 25% जो है ऐसे ही कवर हो जाता है। ठीक, अगर आप निर्देश नहीं पढ़ते हैं, पता चला आप निर्देश पढ़ रहे हैं पैटर्न का, क्वेश्चन पैटर्न का सॉल्व कर रहे हैं, आप सदृशता का सॉल्व करने लगे या पंचहोल पैटर्न का उसको देखकर सॉल्व करने लगे, इस प्रकार से आप गड़बड़ी कर सकते हैं। तो आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो लेकिन मैं आपको बताऊं कि निर्देश कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये तो आपका निर्देश लिखा हुआ है, जिस प्रकार मैं पढ़ रहा हूँ इसी प्रकार आप लोग ध्यान दीजिए कि निर्देश को पढ़ा जाता है। सबसे पहले क्या देखिए, इसमें लिखा प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथी चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। ठीक, फिर प्रश्न चित्र श्रेणीबद्ध में है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र है। इससे बायां कौन है, मेरा ये हाथ बायां है और ये दायां है, ये बाईं हो गया और ये क्या हो गया हमारा, ये दाईं हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यहाँ लेफ्ट एंड राइट। ठीक, ये सरकार बायां और दायां हो गया। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बायां और दायां क्या होता है, ये बता रहा हूँ कि बाईं ओर है वो दाईं ओर है, इसे लेफ्ट इंग्लिश में कहते हैं, उसको इंग्लिश में हमें राइट कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन में दिया गया बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए, ये आपका प्रश्न चित्र है। ठीक, 3 प्रश्न चित्र, और उसके बाद तथा चौथे चित्र के लिए आपका स्थान छोड़ा गया है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ते जाइए और देखते जाइए इसको, निर्देश को। स्थान छोड़ा गया, प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, जो प्रश्न चित्र है वो श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो एक क्रम से चलती हो, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है, एक श्रेणी में लिखा हुआ है ना, लेकिन 2 4 6 8, अगर हम इसका कहें सम संख्या का श्रेणी क्रम क्या होगा, तो उसमें 2 4 6 8 होगा, 1 2 3 4 तो होगा नहीं। तो इसी प्रकार ऐसे कोई भी चीज होता है उसका जो क्रम होता है उसको श्रेणी और क्रम सब कुछ एक ही चीज होता है। तो अब देखिए क्या है इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसमें दिया गया श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्र में, ये आपका दाईं ओर राइट साइड उत्तर चित्र में, ये क्या आपका, ये आपका उत्तर चित्र, वो था बाईं ओर क्या था प्रश्न चित्र और दाईं ओर क्या उत्तर चित्र। ठीक, उत्तर चित्र में एक चित्र का चयन करें। एक चित्र का चयन करने का मतलब आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन चारों ऑप्शनों में से एक को आपको चयन करना है, जिससे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है, उसके स्थान पर उसको रखा जा सके, एक जगह से दूसरे किसी चीज को ले जाना, उसको प्रतिस्थापित करना कहते हैं। तो अब इन चारों में से जो उत्तर चित्र हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को ले जाकर के प्रश्न चित्र का जो खाली स्थान है वहां पर फिल करना है। ठीक, यहाँ पर आपको फिल करना, वही कह रहा है कि खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। ठीक, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो इसमें क्या दिया गया है कि आपको उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको एक क्या मिलता है वहां, जब आप बैठेंगे तो आपको एक यहाँ प्रश्न चित्र मिलता है, सॉरी एक दिखा दूं मैं आपको। ठीक, आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको इस प्रकार का एक क्या मतलब प्रश्न पत्र मिलेगा। वहां बैठेंगे तो आपको वहां पर एक जो होता है वो प्रश्न पत्र मिलता है, और उसके बाद इसी के साथ आपको एक इसी प्रकार से एक ओएमआर शीट मिलेगी। एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपको एक इसी प्रकार से एक ओएमआर शीट मिलती है। ठीक, ओएमआर शीट में का मतलब क्या, ओएमआर शीट में होता क्या है कि आपको यहाँ पर अपना ऐसे बॉक्स बने रहेंगे, छोटे छोटे ऐसे बॉक्स बने रहते हैं वहां पर, ऐसे ऐसे रहेंगे छोटे छोटे बॉक्स। तो उनमें आपको अपना नाम रोल नंबर भरना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको प्रश्न की तरह ऐसे बना रहेगा, उसे
छोटे छोटे ऐसे नंबरिंग रहेगी आपको वहां पर, 1 2 3 4 करके, 1 2 का 4 करके, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऐसे ही आपको 40 100 क्वेश्चन, जो आपका 80 क्वेश्चन बनेगा टोटल, उसकी सबकी ऐसे ऐसे नंबरिंग रहेगी, उसके सामने ऐसे छोटे छोटे से गोले रहेंगे। आपको इन्हीं को 4 4 गोले रहेंगे, ऐसे 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 4 4 गोला रहेगा। आपको इन्हीं को आपको इन्हीं में से जो सही होगा, ए बी सी डी करके नाम रहेगा, ए बी सी डी, इन्हीं में से जो सही रहेगा उसको आपको कलर करना है। ठीक, इसी को कहते हैं, इसी को बोला गया है कि OMR शीट। ठीक, आपको एक OMR शीट पुस्तिका मिलेगी, ठीक, उसी को काला करना है जो उसमें OMR शीट में। तो ठीक, तो आइए फिर हम देखते हैं अब इस क्वेश्चन को अपने। आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक, क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे निर्देश समझ लिया, जो कुछ था वो निर्देश में ही था। अब निर्देश में फिर से देखते हैं हम, निर्देश वो समझ लिया होगा ना। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, आइए यहाँ से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ से। इसमें दिया गया एक तरफ प्रश्न चित्र है, दूसरी तरफ उत्तर चित्र है। क्वेश्चन क्या करना है हमको, पैटर्न को फॉलो करना है। इसमें दिया गया श्रेणीबद्ध में, श्रेणीबद्ध को इसी को पैटर्न कहते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है आप लोगों को, कई चीजें होती हैं उसका कई कई नाम होता है, कहीं कहीं आपको श्रेणीबद्ध, तो ये इस प्रकार श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम और पैटर्न सब कुछ एक ही चीज होता है, कंफ्यूज मत होइए। तो ठीक है, चलिए हम तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, इसमें क्या दिया गया प्रश्न चित्र, पहले में 1 कट है, दूसरे में 2 कट है, तीसरे में 3 कट, अब चौथे में क्या होगा। आप लोग दिमाग लगाइए, इसमें क्या हो सकता है। जब पहले में 1 कट है, दूसरे में 2 कट है, तीसरे में 3 कट है, जाहिर सी बात चौथे में 4 कट होगा, क्योंकि पैटर्न तो ही फॉलो कर रहा। अब 5 तो होगा नहीं, 1 2 3 4, यही तो सीरियल नंबर होता है, 1 2 3 4 यही तो होता है, 5 6 7 8 ये तो नहीं होता ना, 1 2 4 तो नहीं होता है, 5 फिर उसके बाद 8, इस तरह तो नहीं होगा। होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होगा। तो तो अगला इसमें मेरा क्या आंसर होगा, फिर इसमें 4 आएगा। तो 4 किसमें है, इसमें तो 2 है, ये नहीं होगा। इसमें 2 है, ये नहीं होगा। इसमें 3 है, ये भी नहीं होगा। इसमें 5 है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा ये सही होता है। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन हमारे क्या है, ये छोटा कहीं नहीं होगा, हाँ छोटा हो गया। ठीक ठीक ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए इसमें इस चित्र में क्या हो, एक तरफ जो है, एक तरफ जो है ये बॉक्स दिए गए हैं पूरे में, बॉक्स 1 2 3 4, उसका इधर इधर ये प्रश्न, ये आपका प्रश्न चित्र है। ठीक, ये प्रश्न प्रश्न चित्र है, और ये आपका क्या है, उत्तर चित्र है। ठीक, ये आपका उत्तर चित्र है, जैसे कि उसमें दिया गया, ये उत्तर चित्र है। एक तरफ जो है ऊपर साइड, आपके लेफ्ट साइड में, अपर साइड, लेफ्ट के अपर साइड में क्या है, एक्स है। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, अपर साइड में के राइट साइड में आपका कट बन गया। फिर क्या हुआ, डाउन साइड के राइट साइड में कट बन गया। तो अब कहाँ बनेगा, ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, इस कोने से चला, इस कोने पे आया, ठीक, यहाँ पहुंचा, इस कोने से चला, फिर इस कोने पे आया, मतलब यहाँ पहुंचा। अब कहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ से यहाँ आएगा। तो जो यहाँ कट होगा, एक्स होगा, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर कौन से ऐसे बॉक्स में एक्स बना है, केवल एक बॉक्स में, ए में, ये आपका सही आंसर होगा। बाकी ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले था। ये बीच में, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये कॉर्नर पे, यहाँ तो दिया ही गया था। एलिमिनेट करके आप लोग भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक, फिर आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन तरफ पर। फिर इसमें क्या है, इसमें एक खड़ी पाई है, उसके ऊपर एक गोला है, फिर खड़ी पाई, फिर एक गोला, फिर एक खड़ी पाई, एक गोला। तो सब में खड़ी पाई और गोला है, इसमें भी खड़ी पाई है, गोला है, कोई तो अंतर है ना, मतलब कि सब कुछ तो सेम दिख रहा। अब अगला पैटर्न देखते हैं, इसमें क्या फॉलो हो रहा। अगला पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि इधर क्या था, ये ऊपर गोला था, फिर उसके बाद अगले में क्या होगा, 90 डिग्री घूम करके यहाँ पर आ गया। फिर इसका पहले अपर साइड में था इसका मुंह, फिर उसके बाद इसका मुंह जो आपके राइट साइड में हो गया। फिर अब उसके बाद क्या हुआ, अगले पैटर्न में फिर 90 डिग्री टर्न हुआ है, फिर इसका मुंह किधर हो गया, ये फिर ये डाउन साइड में हो गया है। अब फिर अगर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, इधर आएगा, जाहिर सी बात है, इसका मुंह। तो ये फिर हो जाएगा लेफ्ट साइड में हो जाएगा इसका मुंह। तो लेफ्ट साइड में किसमें है, इसमें है, पहले में तो नहीं है, दूसरे में है, बी में, तीसरे में देखते हैं, इसमें भी नहीं है, चौथे में, इसमें भी नहीं, एक में आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ठीक, ये रहा मेरा उसके बाद अगला क्वेश्चन। ठीक, इसमें क्या दिया गया है, इसमें एक चीज ध्यान देना है कि पहले तो अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। ठीक, आप लोग बंद करो। ठीक, चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में क्या है हमारा, पैटर्न को ध्यान देना हमें। पहले में प्लस है, दूसरे में हमारा क्या है, पहले में प्लस है, ठीक, दूसरे में माइनस है। ठीक, यहाँ प्लस था, दूसरे में माइनस है, तीसरे में फिर प्लस होगा। अब चौथे में क्या होगा, कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, बिल्कुल आसान सा है क्वेश्चन। पहले में जब प्लस, दूसरे में माइनस, तो जाएगा तीसरे में फिर प्लस है, चौथे में फिर माइनस होगा। तो किसमें है माइनस, इसमें प्लस है, इसमें होगा नहीं। इसमें है तो ये भी नहीं होगा, एट द रेट है ये भी नहीं, जाहिर सी बात है ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक, ये हमारा उत्तर सही होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर ये क्या है, ये बल्ब का क्वेश्चन है, इसमें भी बल्ब है, इसमें भी बल्ब है, इसमें भी बल्ब है। अब इसमें आपको फिलअप करना है। ठीक, पहली आखिर तो ये देख लिया मैंने। फिर इसको उत्तर चित्र में हम देखते हैं। उत्तर चित्र में सब में बल्ब है, इसमें भी बल्ब है, इसमें भी बल्ब है, इसमें बल्ब है, इसमें सब में तो बल्ब है इसमें। तो हमको ध्यान देना इसमें क्या, कौन सा उत्तर सही होगा फिर। तो अब ध्यान देंगे, इसमें देखिए 4 पाई इसमें भी है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 पाई है, इसमें भी होल्डर का जो सॉकेट है ये भी सब में। और फिर उत्तर आखिर में देखते हैं, उत्तर आखिर सबके सॉकेट में, सबके सॉकेट में वही है। टंगस्टन को आइए ध्यान देते हैं। अब टंगस्टन में क्या है, टंगस्टन में ध्यान दिया, टंगस्टन में इसका भी टंगस्टन है, इसका भी वही टंगस्टन है, कोई बदलाव नहीं, इसके भी टंगस्टन कोई बदलाव नहीं। उत्तर आखिर में सबका टंगस्टन सेम है। अब बचता क्या है, इसमें थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना होगा कि बचता क्या है। इसको ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं, इसमें कई सारे पैटर्न को लोग बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं और बच्चे अपना समय को बर्बाद कर देते हैं। ठीक, तो इस चीज को ध्यान देना है हमें कि मतलब कि इसको ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आसानी से हल करेंगे। एक क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं वो प्रैक्टिस से ही आते हैं, आपको इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये बल्ब ध्यान दीजिए, ये बल्ब बिल्कुल बिल्कुल दीप्तमान नहीं है। ठीक, ये थोड़ा सा दीप्तमान है, और ये उससे भी ज्यादा हुआ तो अगला बल्ब कौन सा होगा जो सबसे ज्यादा जलता होगा, सबसे ज्यादा दीप्तमान होगा। तो जाहिर सी बात है, इन चारों ऑप्शन में देखिए किसमें सबसे, जिसमें सबसे ज्यादा रेखाएं होंगी वही इसका एक एंगल है जो जो दीप्तमान होगा। तो इसमें कौन सा है, ये चारों में कंपेयर हमें करना होगा, चारों ऑप्शन में ध्यान देना होगा, विधिवत तौर पे हमको ध्यान देना होगा कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर बेहतर होगा। तो ये भी कम चल रहा है, ये भी नहीं होगा, कंपेयर करें तो ये उससे भी कम है, इससे कम, सबसे ज्यादा तो हमको ये दिख रहा है, ये भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है डी। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर डी होगा, यही सबसे ज्यादा दीप्तमान है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, वो जो अभी जो ऐसे कराया था वो वाला क्वेश्चन था, जिसमें दिया गया था कि ऐसे एक वो है और एक मुंडी थी उसकी और एक पाई थी। ठीक, जो 90 डिग्री टर्न हो रहा था, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हुआ है, इसमें आपको उसमें मुंडी दी हुई गई थी और इसमें क्या है, इसमें आपका तीर दिया गया है। तो इस तीर में क्या है, सबसे पहले क्या है, तीर, तीर का निशान ऊपर की तरफ है, ठीक, अपर साइड में है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 90 डिग्री फिर टर्न हुआ है, फिर आ गया ये कहां पर, फिर इसके बाद इसका राइट साइड में इसका मुंह हो गया है। फिर यहाँ से फिर 90 डिग्री टर्न हुआ है, तो ये इसका मुंह किधर हो गया, इधर 90 इधर नीचे हो गया है, डाउन साइड में हो गया। अब अगर जब इसको हम राइट राइट साइड फिर 90 डिग्री टर्न करेंगे तो इसका मुंह यहाँ कहीं हो जाएगा। जब यहाँ होगा तो फिर इसका जाहिर सी बात है इसकी एंगल ऐसी कुछ बनेगी। तो इसमें कौन सी आकेत है, इसका तिरछा ये भी नहीं, इसका तिरछा ये भी नहीं, इसका तिरछा ये भी, तो जाहिर से एक ही उत्तर ए हमारा आंसर होगा। ठीक, ये सब आसान क्वेश्चन होते हैं, इन लोगों इन सब क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब ये थोड़ा सा आता है अल्फाबेट वाला क्वेश्चन, आइए देखते हैं अल्फाबेट में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। हालांकि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हमको दिख रहा है अल्फाबेट का, लेकिन देखते हैं इसमें पहले में क्या है, एम है, एम, फिर उसके बाद क्या है, एन, फिर क्या है, एम, फिर अगला क्वेश्चन क्या होगा, इसमें इसमें क्या भरा जाएगा। जाहिर सी बात है इसमें पैटर्न यही फॉलो हो रहा है, एम एन एम, फिर इसका एन होगा, इसका भी आंसर, तो एन जिसमें ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा, हमारा एन ए में है, ये सही आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक, बस इसमें एक चीज ध्यान देना होता है कि कोई ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना होता है, जो है आसानी से उसको देखिए और उसको बिल्कुल आसानी से उसमें क्वेश्चन कर दीजिए। बस केवल आप ध्यान दीजिए, जब ए बी सी डी ई एफ आता है तो उसमें ए ई आई ओ यू जो अल्फाबेट होते हैं, ओवेल और कॉन्सोनेंट जो होते हैं, उनमें बस आपको ध्यान देना होता है कहाँ ओवेल लग रहा है, कहाँ कॉन्सोनेंट लग रहा है। ठीक, बाकी ये जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं इनको आप ऐसे सिंपल पैटर्न पे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक,
इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है, देखिए एक तरफ प्रश्न चित्र है, दूसरी तरफ उत्तर चित्र। ठीक, जिस प्रकार हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी प्रकार ये इस क्वेश्चन को भी हमें हमें करना होगा। इस तरफ प्रश्न चित्र और इस तरफ उत्तर चित्र दिया गया। इसमें क्या है, पहले बॉक्स में क्या है, वो एक डॉट है, दूसरे में दो डॉट हो गया है बस। लेकिन क्या हुआ इसका, ये सीधा पहले क्या नाम बीच में रखा हुआ था, फिर अब ऊपर नीचे हो गया। ठीक, फिर तीसरे बॉक्स में क्या है, 3 डॉट है। ठीक, उसके बाद ये भी ऊपर नीचे ही है। अब चौथे में क्या होगा, चौथे में 4 बॉक्स होगा। ठीक है, मतलब कि 4 डॉट होगा। अब चौथे बॉक्स में 4 डॉट होगा, लेकिन 4 डॉट वो किस प्रकार होंगे। ठीक है, 4 डॉट देखना होगा किस प्रकार होंगे, क्योंकि पहले में बीच में था, दूसरे में ऊपर नीचे, तीसरे फिर ऊपर, चौथे में भी वही होगा, ऊपर नीचे ही होगा। इस प्रकार 4 डॉट अगले अगले मतलब चौथे बॉक्स में होंगे। तो 4 डॉट हमें किसमें दिख रहे हैं, 4 डॉट तो हमें इसमें भी दिख रहा है ये, लेकिन क्या ऊपर नीचे नहीं, ये कट गया। तो 4 डॉट किसमें, बस ए ऑप्शन में हमारे में 4 डॉट है, जो यही हमारा हमारा आंसर होगा। इसमें 3 डॉट है तो बिल्कुल नहीं होगा। पहले कुछ क्वेश्चन आप अगर पैटर्न को आसानी से आप समझ लेते हैं तो होता क्या है कि आप क्वेश्चन को विधिवत बहुत ही आसानी से उसको हल कर पाएंगे। लेकिन आपको पहले पैटर्न समझना होगा, क्योंकि उत्तर चित्र में अपने ऐसे दिखता रहता है कि हाँ इसका आंसर कौन सा होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसमें कौन सा, इसमें 5 है, जाहिर सी बात नहीं है, क्योंकि आपने पैटर्न को समझा है कि 4 चित्र होगा, तो मतलब कि 4 डॉट होंगे। अब 4 डॉट वो कौन कौन से होंगे, ठीक, 4 डॉट केवल इसमें था और इसमें था, लेकिन बस पैटर्न को हमें ध्यान देना था कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, बस मैटर ये करता है। बच्चे देखते हैं 4 डॉट है, पहले में 1 आया, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो चौथे में 4 आएगा ही, खट से इसको मार देंगे। तो ये ऐसा जब ऐसा करेंगे तो ये उनका उत्तर ये गलत हो जाएगा, ये उनका तो तुरंत गलत कर जाएंगे। इस प्रकार पैटर्न को आपको देखना कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक, ऐसे मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट में कठिन भी क्वेश्चन कराऊंगा और आसान भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, बस आपको कंटिन्यू हमारे साथ लगे रहना है, और आप मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप मेरे जो सेशन चल रहा है ये प्रैक्टिस सेट का, आप इसका पूरा अगर लाभ उठा लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये नहीं कि 2 क्वेश्चन उस चैप्टर का, 2 क्वेश्चन उस चैप्टर का, ऐसा नहीं। उसको मैं PYQ में आपको करवाऊंगा। ठीक, लेकिन ये मेरा प्रैक्टिस सेशन है, हर चैप्टर से आपका 10 चैप्टर, हर चैप्टर से लगभग 2 से 3 आपको चैप्टर में करवाऊंगा, 2 से 3 क्लासेस में आपको लूंगा। ठीक, और जिससे आप अगर प्रैक्टिस रेडी करके चले जाते हैं, आपका सिलेक्शन कोई फिर रुके नहीं। और थोड़ा सा अगर आप अगर विस्तार रूप से पढ़ना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि हमारी तैयारी काफी अच्छे ढंग से हो, तो आप हमारी बैच से ज्वाइन करें। मैं आपको गाइडेंस दूंगा, प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, आपसे वीकली टेस्ट भी करवाऊंगा। फिर उसके बाद जो एग्जाम पास आ जाएगा, तो आपको एग्जाम के 1-2 महीने पहले या फिर 1 महीने पहले आपको डेली में टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। आपको बस केवल मात्र 499 रुपए जो मेरी प्राइस है, मैं आपको रखा हूँ, आप उतने में ही आपको सब कुछ जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बट लेकिन अगर ये 100 बच्चे अगर ज्यादा हो गए, तो फिर मैं अब ये फीस जो है अभी केवल 100 बच्चों के लिए ही रखी गई है। ठीक, तो कोशिश करिए आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए, और आप इस सेशन का हमारे जो है पूरा आप लाभ उठाइए। ठीक, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें बी है पहले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में क्या है, पहले बॉक्स में बी है, दूसरे बॉक्स में डी है, तीसरे बॉक्स में एफ है, और चौथे बॉक्स में क्या होगा। तो ये पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, पहले ध्यान से हमें देखना है इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। इसमें पैटर्न ना तो ओवेल का हो रहा है, ना तो कॉन्सोनेंट का फॉलो हो रहा है, ना तो वो वाला एम और एन वाला जो अभी था वो वाला पैटर्न की एम के बाद एन, फिर एम के बाद एन, इस तरह तो कोई पैटर्न फॉलो हो नहीं रहा है। तो इस प्रकार हमको ध्यान देना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें ध्यान दीजिए, ए कैसे होता है, ए होता है पहले, ध्यान देना है, पहले क्या होता है, ए होता है, फिर क्या होता है, बी होता है, फिर सी होता है, फिर डी होता है, फिर ई होता है, फिर एफ होता है, फिर जी होता है, फिर एच होता है। ठीक, तो इसमें कौन कौन सा हमको दिया गया है, ध्यान दीजिए। इसमें दिया गया हमको क्या क्या, इसमें दिया गया हमको बी दिया गया है, क्या दिया गया, फिर डी दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, एफ दिया गया है। तो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक अंक छोड़ के। ठीक, जैसे ये ए था, फिर बी था, बी को छोड़ के फिर बी दिया गया, फिर सी को छोड़ दिया गया है। ठीक, फिर डी ले लिया गया है, फिर डी के बाद ई को छोड़ के फिर एफ ले लिया गया है। फिर उसके बाद कौन होगा, फिर अगला हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जी को छोड़ के फिर हम एच को लेंगे। इस प्रकार से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक एक को छोड़ के एक। देखिए
एक को छोड़ के एक हो रहा फॉलो, ए छोड़ा, अरे ए को छोड़ा बी लिया, सी को छोड़ा डी लिया, ई को छोड़ा एफ लिया, जी को छोड़ा फिर हम कौन सा लेंगे, एच लेंगे। तो यहाँ हमारा कौन सा होगा, एच हो जाएगा। तो हमारा एच किसमें है, ध्यान दीजिए जिसमें है वही हमारा आंसर, ए हमारा आंसर एच, ना तो जी होगा ना तो ई होगा ना तो जे होगा। इस प्रकार हमें ध्यान देना होगा जो अल्फाबेट के जो क्वेश्चन होते हैं, और अल्फाबेट के एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप इनको विधिवत तौर पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रैक्टिस सेशन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा और करिएगा। आपको इसका एक दो क्वेश्चन जो आपके आते हैं उसमें वो आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक, इस सेशन में मैं कठिन से कठिन और सरल से सरल क्वेश्चन भी शामिल किया हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बच्चे कठिन कठिन क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, वो आसान क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। ठीक, और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उनको आसान क्वेश्चन वो बुक में देख लेते हैं, उसमें आसान आसान से क्वेश्चन बन रहते हैं, उनको करते हैं वो कठिन क्वेश्चन को उनको उससे जब रूबरू होते हैं तो उनको उसको देखने में उनको समझने में कठिनाई होती है। तो उन कठिन क्वेश्चन को कैसे आप आसानी से समझेंगे, उसको मेथड से उसको उस मेथड को मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे उनको क्वेश्चनों को, कठिन क्वेश्चन को भी आप आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक, आइए फिर हम देखते हैं अगला अपना क्वेश्चन कौन सा है। ठीक, ये मेरा रहा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया गया है A1 1A 2B 2C, तो अगला पैटर्न इसमें कौन सा फॉलो होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला अगला पैटर्न कौन सा इसमें फॉलो होगा। ठीक, इसमें क्या होगा अगला क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होगा। इसमें दिया गया है 1A 2B 3C, मतलब पहले तो इसमें अल्फाबेट और न्यूमरिक दोनों दिए गए हैं। ठीक, अल्फाबेट भी और न्यूमरिक भी है। तो न्यूमरिक पहले हम देख लेते हैं क्या है, 1 है 2 है 3 है, तो इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात इसमें 4 होगा। तो पहले हम ऑप्शन देते हैं कहाँ 4 है, 4 हमें यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, मतलब यहाँ 5 है, ये तो नहीं होगा, जाहिर सी बात तुरंत कट कर दो, बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या फॉलो हो रहा, ये जगह ए है, फिर बी है, फिर सी है, तो अगले में क्या होगा, अगले में डी होगा। ठीक, ये हमारा क्या आंसर बनेगा, 4D। 1 मिनट में क्वेश्चन को हल हुआ, बिल्कुल एकदम आप आसानी से क्वेश्चन देखिए तो हल करिए। तो इसमें क्या होगा, 4D होगा। तो 4D किसमें दिख रहा है, बस एक ऑप्शन हमारे दिख रहा है 4D, यही हमारा आंसर होगा। 4E बिल्कुल नहीं होगा, 4C बिल्कुल नहीं होगा, एक ही होगा 4D। ठीक, अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा प्रश्न चित्र है, उसका उत्तर चित्र है। ठीक, प्रश्न चित्र में क्या दिया गया है, एक मेज दी गई हुई है। ठीक, भाई साहब इसमें भी मेज है, इसमें भी मेज है, इसमें भी मेज है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी मेज होगी। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में मेज है। हमको तो देखने में लग रहा चारों ऑप्शन में मेज है, तो कंफ्यूजन हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगला पैटर्न देखते हैं क्या फॉलो हो रहा। तो ये तो मेज तो सब में प्लेन मेज है, प्लेन मेज है। अब छोटी बड़ी में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो हाँ, एक चीज समझ में आ रहा है कि ये मेज थोड़ी सी छोटी है, फिर उससे बड़ी ये मेज हो गई, फिर उससे बड़ी ये मेज है। ठीक, अब फिर जाहिर सी बात है इससे बड़ी ही मेज होगी। इससे बड़ी मेज कौन है, सबसे छोटी है तो बिल्कुल कट मारो। इससे बड़ी में ये 3 मेज है, लेकिन तीनों की, इससे बड़ी तो 3 मेज है, लेकिन तीनों की साइज बराबर दी गई है। अब और कंफ्यूजन, पहला तो इसको मेज दिखा, दूसरा चीज ये दिखा कि तीनों में मेज इससे बड़ी बड़ी है तीनों, एक था उसको तो मैंने हटा दिया। ठीक, एलिमिनेशन मेथड वाला। अब क्या बचता, आइए इसका देखते हैं पैर, किसमें पैर कौन सा बराबर है। ठीक, इसमें 4 पैर, इसमें 4 पैर, इसमें 4 पैर, तो जाहिर सी बात है कि अगला जो चित्र बनेगा उसमें भी 4 पैर होंगे और चित्र बड़े होंगे। ठीक, तो इसमें कौन सा बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओ, क्वेश्चन थोड़ा गलत बना दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन में थोड़ा सही करता हूँ। इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो, ठीक, आपका एक ऑप्शन ये होगा, क्योंकि बस साइज में अंतर है, बाकी पैर सब में 4 हैं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 4 है, तो जो यहाँ मेज बनेगी उसमें भी 4 ही होंगे। तो एक में ही मैंने बना दिया इसमें 4, बस यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी में आपका ये 4 पैर है, बाकी सब में 5 5 पैर है। मेज छोटी थी इसलिए सुकट कर दिया गया, इसमें 5 है ये भी कट जाएगा, इसमें 5 है ये भी कट, मात्र एक उत्तर है जिसमें 4 पैर है और यही सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो मतलब वो जिसने क्रिएट किया है वो टाइप टाइप वो बनाने में गलत हो गई है, गलती हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक, आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब केवल न्यूमेरिक है, अल्फाबेट नहीं है, केवल न्यूमेरिक है। ठीक, इसमें क्या है, 1 है, सॉरी इसमें 1 है, 1 है, 4 है, 7 है, आगे क्या होगा इसमें भरना होगा हमें। अब तो हमें देखना होगा कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले देखते हैं क्या इसमें सम संख्याएं लग रही हैं, नहीं सम नहीं, एक सम नहीं, 4 सम है, ये तो विषम, ये तो अभाज्य संख्या हो गई। ना तो सम लग रही, ना तो विषम लग रही इसमें, ना तो अभाज्य लग रही है। तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, ना सम है, ना विषम है, ना अभाज्य है, बिल्कुल नहीं। गुणा देख लेते हैं, एक गुणेगा 2 करता हूं तब भी नहीं आएगा, 4 दूनी 8, खत्म, ये भी नियम नहीं लगेगा। इतना इतना टफ जाना भी नहीं कि आप गुणा भाग करिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा सम संख्याएं फॉलो हो रही हैं, अगर नहीं फॉलो हो रही तो विषम देखिएगा, विषम फॉलो हो रही है, विषम लग रहा, विषम भी नहीं लग रहा। अभाज्य संख्या देख लीजिएगा, जो कि ये सब आपके मैथ के चैप्टर में आएगा, आपको सर जी सर पढ़ाएंगे वो चीज, ठीक, वो भी नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद अब फिर उसके बाद देखते हैं ये जब पैटर्न, ये तीनों चारों चीज इसमें क्वेश्चन में नहीं फॉलो होते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर गैपिंग पे आते हैं। फिर हम अब देखते हैं गैपिंग फॉलो हो रही है। अब पहले हम 7 तक नंबर लिख लेंगे, फटाफट तो लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, ये मेरा नंबर। अब इस नंबर में मैं एक चीज देखूंगा, ठीक, ये इतना हमारा, ये मेरा नंबर रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फॉलो कौन सा हो रहा, सबसे पहले क्या लिया गया इसमें, इसमें सबसे पहले इसने क्या लिया है, 1 है, ठीक, फिर क्या है, 4 है, फिर क्या है, 7 है। तो कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ, मतलब एक के बाद 2 अंक गैप, ठीक, फिर बाद क्या हुआ, फिर 4 के बाद फिर 2 अंक गैप, फिर 7 हुआ, फिर 2 अंक फिर गैप हो जाएगा, जाहिर सी बात है। 2 अंक गैप करने के बाद फिर कौन सा हमारा उत्तर आएगा, 10, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक, कितना आसान था, थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया और ये आंसर इसका आ गया। 12 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, मैंने दिमाग लगाया आ गया। अभी आप इसमें उलझते सम थी, विषम थी, कौन सी थी, आप पैटर्न को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले सम देखिए, फिर विषम देखिए, फिर भाज्य अभाज्य देखिए, नहीं हो रहा है तो फिर आप सीधा चले आइए गैपिंग पर। गैपिंग को मैंने देखा तो इसमें देखा 1 था, फिर 2 3 छोड़ के 4 था, 5 6 छोड़ के 7 था, 8 9 छोड़ के 10 था, ठीक है, तो हमारा उत्तर 10 हो गया, ऑप्शन में भी था, हो गया आंसर। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा स्टार एंड मून का है। स्टार में क्या है, पहले ऑप्शन में एक स्टार है, दूसरे में मून है, फिर उस पर 2 डॉट हैं, फिर तीसरे में स्टार है। ठीक, एक चीज बताऊं, जो आप अगर ऐसा क्वेश्चन आप देखते हैं बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए कि अगर पहले में जो है वो तीसरे में भी वही है, तो ध्यान दीजिए जो दूसरे में भी है वही चौथे में भी हो जाएगा। ये चीज विशेष ध्यान दीजिए। जैसे आप क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि जो पहले में है अगर वही तीसरे में है, जैसे आप एक क्वेश्चन पिछले साल किए होंगे, इसके पीछे अभी था ना, एम था, एन था, फिर एम था, अगला उत्तर मैंने क्या दिखाया, एन था। ठीक, ये तो था उसमें क्वेश्चन में। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि जो पहले में है, ठीक, और तीसरे में भी वही है, तो फिर जाहिर तो जो दूसरे में होगा वही इसमें भी आ जाएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, इसमें आपका एक ही आंसर होगा, और वो आंसर कौन सा है, जिसमें 2 मून, एक मून हो, एक मून हो और प्लस जो है एक मून हो और उसमें 2 डॉट हो, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। ये सब एक साधारण तरीका होता है क्वेश्चन को हल करने का। ठीक, तो बढ़ते हैं। ठीक, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक, प्यारे बच्चों देखिए आपका बॉल आ गया। ठीक, आप जिससे खेलते हैं, आइए इस रीजनिंग को भी हम खेलते हैं, देखते हैं कैसे इसके साथ खेला जाएगा। ठीक, खेलते खेलते हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। आप लोग आसानी से, आप बस जुड़े रहिए, आप लोग देखते रहिए क्लास को, आप लोग बिल्कुल, आपको हम बॉल, तुक्का, प्लेट, इन्हीं सब के माध्यम से आपको पूरी रीजनिंग खेलते खेलते और खाते आपको सिखा देंगे। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। होता क्या है, घर वालों में गार्जियन से कहना चाहता हूँ कि गार्जियन लोग क्या होते हैं, बच्चों में प्रेशर डालते हैं, अरे बच्चा तुम नवोदय तैयारी कर रहा है, नवोदय नहीं पास होगा, 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे, अरे यार बच्चा है, कितने घंटे पढ़ेगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ये मैक्सिमम होता है बच्चों के लिए, और इससे तो लंबा सिलेबस नहीं है ये। बस क्या होता है, पढ़ने और पढ़ाने का एक तरीका होता है, उसको उस पर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप बहुत से ला के 4 किताब दे दिया उसको, वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो मतलब क्या होगा उसका,
तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, बच्चा बच्चा है यार, बच्चे को बस ज्यादा बल नहीं देना चाहिए, ठीक है, बस उसको एक तरीका बताना चाहिए। एक लोग होता है कहीं जो होते हैं वो बहुत लंबा घूम के जाते हैं, लेकिन जिनको अनुभव होता है वो 60 रास्ता बताते चले जाते हैं, तो उसी 60 रास्ता बताने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। बस आप बच्चे को लगाइए और बच्चे को आप प्रैक्टिस कराइए, देखिए आपका बच्चा ऐसे सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है। बस आप गार्जियन लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना डालें, उसको बस आप गाइडेंस करते रहें, और उसको प्रैक्टिस सेट के लिए आप उसके आपका बच्चा 2 घंटा आप उसको समय दीजिए, उसके फिर देखिएगा कैसे निखार आता है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक। आइए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। ये रहा मेरा प्रश्न चित्र, एक तरफ है ये क्या नाम, ये बॉल है, कौन सा बॉल है ये आपका, ये तो हमें टेनिस बॉल वो लग रहा है, बास्केटबॉल, इसको तो मैं बहुत खेला हूँ, ठीक। ये बास्केटबॉल है। जब मैं नवोदय में था, नवोदय में आप जब था तो हर नवोदय में बास्केटबॉल कोर्ट होता है, और ठीक है, और ज्यादातर नवोदय में बास्केटबॉल कोर्ट का प्रयोग जो होता है उसको प्रोग्राम के प्रयोग के लिए किया जाता है। अंदर में एमपी हॉल होता है, बाहर में एमपी हॉल के जस्ट बगल उसको बास्केटबॉल कोर्ट बना दिया जाता है, क्योंकि उस पर बच्चे खेलते भी हैं, और कोई प्रोग्राम अगर बाहर करवाना होता है तो प्रोग्राम भी हो जाता है, क्योंकि कोर्ट बड़ा होता है। ये बास्केटबॉल है, और ये तो फुटबॉल लग रहा है, ये फुटबॉल है, और ये वॉलीबॉल है, ठीक। लेकिन हमें यहाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल नहीं ध्यान देना, हमको शेप पर ध्यान देना, हमको पैटर्न पर ध्यान देना है, ठीक है। खेलने में नहीं मशगूल हो जाना है हमको, ठीक। अब हमें ध्यान देना इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक। इधर बॉल थी, वो बास्केटबॉल की थी, इधर था तो ये हमारा, ये कौन सा बॉल है, ये हमारा फुटबॉल होगा, फिर वॉलीबॉल आ गया। अब जाहिर सी बात है कौन है, अब इसमें एक चीज ये होगा, अगर यहाँ भी वॉलीबॉल होता, जो यहाँ पर है ये वॉलीबॉल, यही वॉलीबॉल यहाँ भी होता, तो जाहिर सी बात है कि पहले में जो होता तीसरे में, तो ये फुटबॉल यहाँ हो जाता, लेकिन इसमें भी अलग, इसमें भी अलग, इसमें भी अलग, तो कौन हो सकता है। तो जो इन चारों ऑप्शनों में सबसे अलग होगा वही इसका आंसर होगा। अब इन चारों ऑप्शन कौन अलग है, फुटबॉल इसमें भी है, फुटबॉल इसमें भी है, तो जाहिर बात ये नहीं होगा। वॉलीबॉल इसमें है तो वॉलीबॉल ऑप्शन में भी है, जाहिर तो वॉलीबॉल कट कर दो। ये क्या है, बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल यहाँ भी, बास्केटबॉल हमारे ऑप्शन में भी है, इसको भी कट कर दो। तो बचता कौन है, बचता है हमारे एक गेंद, जिससे हम बैट बॉल खेलते हैं। तो हमारा ये क्रिकेट वाला जो बॉल है, यही वाला जो है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये भी एक नया पैटर्न है, इसको भी आप ध्यान दीजिए। जितने क्वेश्चन है लगभग सब अलग अलग पैटर्न में बनाए गए हैं, जो टफ क्वेश्चन है उन्हीं को मैं 1 से 2 क्वेश्चन में रखा हूँ, बाकी सबको अलग अलग पैटर्न में बनाया हूँ, ठीक। फिर आइए चलते हैं अगला प्रश्न चित्र तरफ चलते हैं हम, अगले प्रश्न तरफ। इसमें क्या दिया गया है, 2 है, ठीक, पहले 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर अगला क्वेश्चन कौन सा है, फिर दिक्कत खड़ी हो गई। पहले हम गैपिंग ही देख लेते हैं, पहले सम देख लेते हैं। पहले में तो सम है, लेकिन दूसरे में क्या है, अभाज्य है। फिर क्या है, सम है, तो क्या अभाज्य होगी, ठीक, अभाज्य होगा। अभाज्य देख लेते हैं, ये तो भाज्य है, ये नहीं होगा उसके पैटर्न पे, ये भाज्य है, ये भी भाज्य है, एक ही अभाज्य दिख रही है हमको, एक ही अभाज्य दिख रही है। हो सकता है ये आंसर होगा, लेकिन कोई और पैटर्न हम फॉलो कर लेते हैं, एक पैटर्न हम और फॉलो कर लेते हैं, थोड़ा गैपिंग वाला पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। ये कितना है, पहले हम लिख लेते हैं, पहले हम लिख ही लेते हैं भाई साहब। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 11 12 13, ठीक। इससे ज्यादा उसमें ऑप्शन नहीं है, 11 तक ऑप्शन है, 12 तक ऑप्शन है, ठीक। चलिए आइए, ठीक, 12 तक ऑप्शन है, आइए देखते हैं। तो इसमें क्या क्या, पहले क्या दिया हुआ है, पहले यहाँ पर 2 दिया हुआ है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 8 है, जाहिर सी बात इसमें भी वही गैपिंग वाला सिस्टम लग रहा है, 2 के बाद 2 अंक गैप, फिर 5, फिर 6 7, फिर 8 गैप, फिर 2 अंक गैप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा, मैंने जो दोनों मेथड लगाया, पहले सम संख्या, फिर अभाज्य संख्या, फिर सम संख्या, फिर अभाज्य संख्या, इन चारों ऑप्शनों में यही एक अभाज्य था, ठीक। पहले ऑप्शन हिसाब से सही मैंने कर दिया, फिर दूसरे हिसाब से क्या हुआ, 2 अंक गैप हुआ, फिर तब भी मेरा 11 ही आया, 11 आंसर आएगा, ठीक। ये सौभाग्य की बात है कि एक क्वेश्चन में 2 मैंने मेथड अप्लाई किया और दोनों सही हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, जब क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनर कभी कभी वो पैटर्न को अलग अलग बना देता है, ठीक है। जैसे ये 11 आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं अगर अभाज्य संख्या से लगाओगे तो कोई भाज्य सम, और भाज्य से लगाओगे तो दूसरा उत्तर आएगा, गैपिंग से लगाओ तो दूसरा उत्तर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को कॉमन मान लिया जाता है अक्सर,
ठीक, अगर आंसर सही आ रहा हो तो दोनों मेथड से अलग अलग। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, पहले में चतुर्भुज, दूसरे में त्रिभुज, फिर वृत्त हो गया। अब अगले में क्या क्वेश्चन होगा? ओहो, तो जाहिर सी बात है वही वाला पैटर्न होगा, फुटबॉल वाला जो आप गेंद खेल रहे थे, एक में रग्बी का, एक में बास्केटबॉल था, एक में फुटबॉल था, एक में वॉलीबॉल था, तो अगले में क्या आया था? वो बल्ला वाला मारने वाला बॉल आ गया था। तो इसमें भी वही चीज होगा, जब इसमें चतुर्भुज है तो इसमें त्रिभुज है तो इसमें वृत्त है, तीनों में अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, यहाँ पर कोई ऐसा ही चित्र होगा जो इसमें नहीं होगा। तो इसमें कौन सा चित्र है? चतुर्भुज है, उसमें है, इसमें ऑप्शन में तो नहीं लिया जाएगा। त्रिभुज इसमें प्रश्न चित्र में था तो उत्तर चित्र का त्रिभुज बिल्कुल नहीं लेंगे, कट करो। इसमें वृत्त था, उत्तर चित्र के वृत्त को बिल्कुल नहीं, कट कर देंगे हम। अब बचता कौन सा? एक हमारा बचता है कि कौन भुज है भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज है भैया, यही हमारा अष्टभुज, इसमें ले लिया जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, ये तो आप लोग देख ही लिए, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अच्छा, अगले क्वेश्चन में हमारा हमारा जो है षष्टभुज है, फिर दूसरे में 2 षष्टभुज होगा, तीसरे में 3 होगा, तो चौथे में क्या होगा? जाहिर सी बात है यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 2 3 वाला पैटर्न, फिर चौथे में 4 षष्टभुज होगा। अब 4 षष्टभुज लेकिन कैसे होगा ये भी हमको ध्यान देना है, ठीक। इसमें षष्टभुजों को इस तरह ध्यान देना होगा कि सब एकदम ऊपर नीचे नहीं है, सब बगल बगल है, एक के बाद फिर दूसरा बगल, तीसरा फिर बगल आएगा, चौथे में भी बगल ही आएगा। तो चौथे में कौन सा ऐसा ऑप्शन है? इसमें तो 3 है, ये तो होगा नहीं, इसमें भी 3 है, पहली चीज तो हटा दो, चाहे जिस तरफ में हो, चाहे ऊपर नीचे, चाहे ऐसे हो। अब बचता है चौथा ऑप्शन, 1 2 3 4, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अब डी भी देख लेते हैं। अच्छा, डी में भी चौथा हो गया है। ओ, क्वेश्चन कई सारे गलत बन गए हैं, ठीक। ये थोड़ा इस तरफ रहेगा, ठीक है, इसमें 5 रहेगा, ठीक। थोड़ा क्वेश्चन बनाना थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ठीक। इसका ऑप्शन डी रहेगा, मतलब पैटर्न आप लोग समझ ही गए होंगे, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 ही रहेगा, तो इसमें 4 ही ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगली क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ठीक। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बिल्कुल, ठीक। इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा? पहले में एक क्या है, एक वर्ग है, और दूसरे में क्या है? पहले में वर्ग है, दूसरे में 2 वर्ग बना दिएगा, तीसरे में 3 वर्ग बनाएंगे, चौथे में क्या होगा? चौथे में जाहिर सी बात है 4 वर्ग होगा, 1 2 3 4। 4 किसमें दिख रहा है? इसमें तो 3 2 6 दिख रहा है, गलत होगा बिल्कुल। इसमें 3 2 5, ये भी गलत होगा, इसमें 3 गलत, एक ही है, 4 डी, हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक। पैटर्न क्या इसमें था? पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, ठीक। वही 1 2 3 4 वाला पैटर्न था। अब इसमें देखते हैं इस वृत्त वाले में क्या है। इसमें तो सब में तो वृत्त दिया हुआ है, ठीक। तो इसका स्क्वायर मेथड सबसे आसान मेथड है, दिखाता हूँ। इसमें क्या था? एक था, सॉरी, इसमें इसमें कितना था? इसमें एक एक डॉट है, इसमें कितना है? 4 डॉट है ना, ठीक। इसमें कितना डॉट है? इसमें आपका 9 डॉट है। तो जाहिर है पहले ध्यान दीजिए, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, एक इसका स्क्वायर है, एक का स्क्वायर। अगर एक का स्क्वायर करें कितना आएगा? 1 गुणे 1 बराबर 1 आ जाएगा। 2 किसका स्क्वायर है? 2 का है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 हो जाएगा। ये कितना है? ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो कितना करेंगे? 3 गुणे 3 करेंगे, कितना जाएगा? 3 त्रिका 9। जाहिर सी बात है यहाँ ये 4 का स्क्वायर होगा, ये जो यहाँ हमको फिल करना वो 4 का स्क्वायर होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4 हो जाएगा, मतलब ये 16 इसका आंसर आ जाएगा। 16 कहाँ है? ये इसमें कितना था? इसमें ये कटा हुआ है, मतलब आधा जोड़ा गया, 1 2 3 4, ये कटा हुआ, कटा वाला नहीं दिया जाएगा, ये भी कटा, ये भी नहीं माना जाएगा। इसमें 4 है, ये बिल्कुल नहीं होगा पहले नंबर। अब उत्तर कौन बचता है? एक ही उत्तर बचता है, 16, हमारा ये आंसर बनता है। मतलब फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, पहले देखते हैं, पहले वृत्त देखें कितना वृत्त था। इसमें 1 था, इसमें 4 था, इसमें 9 था, ठीक। लेकिन इसको देखना ये किसका स्क्वायर बन रहा है, पहले स्क्वायर का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये स्क्वायर का क्वेश्चन है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, तो जाहिर अगला स्टेप 4 का स्क्वायर बनेगा। तो हमारा इसमें जिसमें 16 डॉट होंगे वही हमारा उत्तर होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, ठीक। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक। इसमें इसको पैटर्न देखना है हमें, ये कौन सा पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक। थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं, ठीक। ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, आइए इसको हम देखते हैं, ठीक। इसमें इधर ऊपर हाफ, इसमें हाफ जो है वर्ग का हाफ बनाया गया है, इसमें भी वर्ग का हाफ बनाया गया, इसमें भी वर्ग का हाफ बनाया गया, तो इसमें जाहिर सी बात है वर्ग का हाफ बनेगा।
तो पहले ऑप्शन में हम देख लेते हैं किसमें वर्ग का हाफ है, सब में वर्ग का हाफ है, ये तो पैटर्न नहीं लगेगा। ठीक, अब एक चीज और देखते हैं हम क्या इसमें हुआ है, वर्ग का जो हाफ हुआ था ये पैटर्न नहीं फॉलो, इसको हम कैंसिल हम रिमूव कर देते हैं। ठीक, फिर इसका पैटर्न फॉलो क्या हुआ, इसका मुंह इधर था, इसका भी मुंह इधर है, लेकिन इसका मुंह पलट गया है। तो जब दो का मुंह जो दो दो हैं, दो के जो मुंह हैं, तो अगर वो राइट साइड ओपन है, ठीक है, राइट साइड, और तीसरे का लेफ्ट होगा तो चौथे का भी लेफ्ट ही ओपन होगा। तो चौथे लेफ्ट में किसका ओपन है, तो भाई साहब 3 का ओपन है। ये भाई साहब हो गए नहीं, इनको कट कर दीजिए। अब बचता क्या है, अब तो एलिमिनेट एक को एलिमिनेशन से काट दिया मैंने, अब बचा ये और है। अब ये जो वृत्त है, डॉट है, ये वृत्त जो बना हुआ है, इससे मैच कराते हैं। ये नीचे था फिर ऊपर चला गया, ठीक, सीधा ऊपर। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर लेफ्ट साइड टर्न हुआ, फिर इधर आ गया। अच्छा, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से लेफ्ट, लेफ्ट से फिर डाउन आएगा। तो डाउन में जिसका आकृति होगी और प्लस इसका राइट लेफ्ट साइड माउथ ओपन होगा, नीचे डॉट होगा, वही आंसर होगा। तो ऐसी आकृति मात्र किसमें बन रही है, इसमें नहीं बन रही, इसमें भी नहीं बन रही, एक में बन रही, ए में। ए हमारा ए आंसर होगा। ठीक, समझ में आया। फिर आइए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। फिर ये प्रश्न चित्र है और दूसरा उत्तर चित्र। इसमें क्या है, इसमें 4 वर्ग हैं, ठीक है, एक वर्ग बड़ा है, उसके अंदर कट मारे गए हैं, 4 4 चित्र, एक वर्ग के अंदर 4 वर्ग और बनाए गए हैं। लेकिन क्या है, सबसे बड़ा जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, इसमें क्या है कि जो ये एक रंगीन है, एक वर्ग पहले लेफ्ट साइड का, लेफ्ट का अपर रंगीन हुआ, फिर राइट का अपर रंगीन हुआ, फिर राइट से फिर डाउन आया, फिर डाउन मतलब राइट का डाउन जो है ये कलरफुल हुआ। अब फिर क्या होगा, यहां से यहां गया, मतलब कि लेफ्ट से राइट गया, राइट से फिर ये डाउन गया, राइट डाउन से फिर क्या होगा, लेफ्ट डाउन चला जाएगा। लेफ्ट डाउन में जो यहाँ पर ये वर्ग बनेगा, और जो इसका ये वाला हिस्सा कलरफुल रहेगा, वो इसका आंसर होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है ऐसा, मात्र एक ऑप्शन ए है, बाकी ना तो ये ना तो ये ना तो ये। ठीक, आइए क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। ठीक, हमारे रीजनिंग का क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुआ। आइए अब हिंदी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हिंदी को करने का एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो बहुत ही आसान होता है। आपको बिल्कुल ऐसे देखते जाएंगे और करते जाएंगे, बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। आप इसको करते जाइए और देखते जाइए, करते जाइए देखते जाइए, ये होता चला जाएगा। आप जो मेथड यहाँ फॉलो हो रहा है वही सेम मेथड आप अपने एग्जाम में फॉलो कर लेंगे। एग्जाम में आप अगर फॉलो कर लें, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं क्योंकि ज्यादा छोटा हो गया लग रहा है मुझे। ठीक है, तो जो है इसको हम अगला हम फॉलो कर रहे हैं इसका। ठीक, आइए अनुच्छेद को देखते हैं, अनुच्छेद कैसे हल किए जाते हैं। ठीक, इनको समझते हैं। एकदम बहुत आसान तरीके से हम इसको हल करेंगे अनुच्छेद को, क्योंकि क्या होता है, बच्चे देखते हैं भाई ये अनुच्छेद है, बहुत हार्ड लग जाएगा इसको हल करने में, बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगता, इसको चुटकियों में हल किया जाता है। अनुच्छेद इतने आसान तरीके से हल किए जाते हैं। आइए इनको हम समझते हैं। ठीक, पहले क्या होता है, इसको पढ़ने तो मैं आपको एक मेथड समझा देता हूँ, इनको पढ़ा कैसे जाता है। ठीक, इनको आप लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाइए। ये लाइन है, एक एक लाइन पढ़िए। सबसे पहले आप लाइन को मत पढ़िए, सॉरी ये उधर भाग गया ना, इसको हम पेन ले लेते हैं। ठीक, आप उठाइए पेन। ठीक, क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन में सबसे पहले आप गद्यांश को छोड़ दीजिए, गद्यांश आपको पढ़ना ही नहीं है, जो गद्यांश है उसको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ना। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बंगाल की काली पूजा का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है। क्या दिया गया, बंगाल की काली पूजा का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है। जैसे ही आप पहुंचे, बिल्कुल छोड़ दीजिए इसको आपको ऑप्शन भी नहीं पढ़ना है, ऑप्शन भी आप मत ध्यान दीजिए, सीधा चले आइए आप गद्यांश पर। कह रहा बंगाल की काली पूजा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध संस्कृत उत्सव है, जिसे बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार आमतौर पर कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली के साथ ही आयोजित होता है। बस इसी दो में आपको मिल गया। 2 लाइन पढ़े, 1.5 लाइन, सॉरी 2 लाइन भी आपने नहीं पढ़ा, मात्र 1.5 लाइन पढ़ा, 1.5 आपने पढ़ा और आपका आंसर आ गया। किस कहां कब होता है ये, कार्तिक मास। कौन सा महीना, कार्तिक मास की अमावस्या के। अब ऑप्शन में आ जाइए, ऑप्शन में क्या, चैत्र मास, नहीं, गलत। दूसरा आंसर क्या, कार्तिक मास की अमावस्या, आपका ये उत्तर हो गया। श्रवण मास, बिल्कुल गलत। बसंत पंचमी कहीं था ही नहीं, सीधा आपने पढ़ा, 1.5 लाइन, उत्तर आपका आ गया। ये तरीका होता है आपके गद्यांश को हल करने का। ठीक, इसी प्रकार हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा गया, काली पूजा के उत्सव के दौरान सामूहिक रूप से क्या सुदृढ़ होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, जहां काली मां की विशाल और आकर्षक मूर्तियां स्थापित की
की जाती हैं। रात्रि में होने वाली इस विशेष पूजा दीपों की रोशनी पूजा वातावरण जगमगा उठता है। ठीक, यह उत्सव बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस त्योहार के दौरान विभिन्न प्रकार के पारंपरिक संगीत, शंख ध्वनि, भक्त गीत, सामूहिक भाईचारा की भावना सुदृढ़ होती है। ठीक, क्वेश्चन में क्या था, काली पूजा के उत्सव के दौरान सामूहिक रूप से क्या सुदृढ़ होता है। आपने सुदृढ़ पूरे गद्यांश में एक ही जगह पाया, ये सुदृढ़। ठीक, इसीलिए देखा मैंने कहीं नहीं रुका, सीधा मुझे जहां सुदृढ़ मिला मैं वहीं पर रुक गया, सुदृढ़ हो गया यहाँ पर। अब क्या कह रहा है कि शंख ध्वनि और भक्त गीतों से सामूहिक भाईचारे की भावना सुदृढ़ होती है। ऑप्शन देखिए, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा और व्यापार, गलत, नहीं। आधुनिक तकनीक और विज्ञान, बिल्कुल नहीं, गलत। ऑप्शन सी क्या, आपसी भाईचारे और एकता की भावना, बस आंसर आ गया, साफ साफ दिखा था, भाईचारा सुदृढ़। केवल मूर्ति कला की प्रदर्शन, बिल्कुल नहीं, गलत आंसर। इस प्रकार आप शब्द को देखिए और लाइन को देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द पावन का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पावन, अब यही चीज आपको याद करना होगा। गद्यांश में एक दो क्वेश्चन आपको फंसाता है, कभी आपसे पर्यायवाची पूछ लेगा, कभी आपसे शब्द विलोम पूछ लेगा, कभी आपसे मुहावरे पूछ लेगा, कभी वो। उसी के लिए मैंने आपको हर प्रैक्टिस सेट में किसी में पर्यायवाची, किसी में विलोम, किसी में आपका शब्द अर्थ, इस प्रकार के आपको मैं 10 से 15 क्वेश्चन, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 क्वेश्चन करवाऊंगा हर चैप्टर का। ठीक, तो इसको आपको याद करना होगा, इसी में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे पावन है, अब पावन का सही पर्यायवाची आपको जब पर्यायवाची पता होता पावन का क्या होता तो आप लगा जाते। पावन मीन्स होता है पवित्र, ठीक है, जो पवित्र होता है उसी को पावन कहते हैं। ठीक, तो दूषित तो होगा नहीं, गलत। गगन मन आकाश होता है, पुराना में जो काफी पुराना, नया नहीं पुराना, जो पुराना था पवित्र, ये स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, इसी पावन होता है। ठीक, आइए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, काली पूजा को बुराई का अच्छाई की विजय का प्रतीक क्यों माना जाता है। इसमें देख लीजिए क्या लिखा गया है, यह पावन पर लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर एकता के सूत्र बांधने की प्रेरणा देता है। क्यों देता है, क्या देता है, क्योंकि एक दिन नए कपड़े खरीदने कहीं था ही नहीं, बिल्कुल गलत। क्योंकि यह अंधकार मिटाकर ज्ञान और धार्मिक की प्रेरणा देता है। क्योंकि इसमें केवल शंख बजाए जाते हैं, कहीं था ही नहीं, गलत कर दो। क्योंकि यह केवल बंगाल में मनाया जाता है, ये भी नहीं, जाहिर, 3 तो आप एलिमिनेट कर दिए, कहीं ऑप्शन में था ही नहीं, तो एक ही उत्तर सही होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस अनुच्छेद का सबसे सटीक और उपयुक्त शीर्षक चुनिए। अब ये इसमें आपका 2 ही क्वेश्चन सबसे टफ था, एक ये था शीर्षक चुनना और एक ये। क्वेश्चन करते करते आप जब 4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप जाहिर सी बात है, तो आप अगला क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो शीर्षक का ये था। और ये शीर्षक हमेशा जब आप प्रैक्टिस सेट उसमें आपको एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा प्रैक्टिस, उसमें शीर्षक का क्वेश्चन। तो शीर्षक के क्वेश्चन में हमेशा एग्जामिनर का ये मानना होता है कि यहाँ 4 क्वेश्चन करते करते आप पूरा ये गद्यांश को, अनुच्छेद को आपने पढ़ लिया होगा। इसीलिए अंतिम क्वेश्चन पूछा कि आपने क्या पढ़ा, सही पढ़ा गलत पढ़ा, आप कितना समझे। वो आपकी समझ को जानना चाहता है कि आप पढ़ के कितना समझते हैं, तो वही चीज है। तो इसमें पूछा कि सबसे सटीक और उपयुक्त शीर्षक चुनिए, तो उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा, बंगाल की परंपरा एवं व्यंजन, दीपों का वैज्ञानिक महत्व, बंगाल की काली पूजा, आस्था और संस्कृति, भारतीय वाद्य यंत्र का इतिहास। देखिए कहीं वाद्य यंत्र था ही नहीं, तो बिल्कुल काट दो इसको। वैज्ञानिक महत्व कहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल काट दो। आप पढ़े होंगे, देखिए आप, बंगाल की पारंपरिक व्यंजन, व्यंजन की तो इसमें बात ही नहीं की जा रही कहीं पर, एक ही उत्तर होता है बस सही, बंगाल की काली पूजा और आस्था और संस्कृति। अब ये देखिए काली पूजा, काली के माँ काली की ये है, और उसके बाद ये आस्था और संस्कृति, आस्था की बात हो रही, संस्कृति बात हो रही, बस ये उत्तर हो गया। चलिए हमारा सोशल मीडिया हैंडल रहा ये पूरा, आप लोग हमारा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, ये आपका कर्तव्य होता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है। अब मैं आप लोगों को और भी अच्छे से अच्छी चीजें कंटेंट लाऊंगा, मेहनत करूंगा। ये सब जो कुछ मैं दे रहा हूँ आपको फ्री आप कास्ट दूंगा, कास्ट दे रहा हूँ, तो फिर आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई समस्या होती है, ये आपके हेल्प के लिए दिया गया है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 8005257808। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कंवर एडवर्ड, और ये हमारा रहा ये जीमेल आईडी। ठीक, ये अगर आपको कोई समस्या होती है आप जीमेल कर सकते हैं, आपसे हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और हमसे आप अगर सीधी बात करना चाहते हो इस नंबर पर कॉल करें तो हमारा आपसे बात भी हो जाएगा।